योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 60 का पाठ करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डालते हैं सर्ग 59 पर। इस सर्ग में राजा अरिष्टनेमी को देवदूत स्वर्ग का आमंत्रण देते हैं, लेकिन वे स्वर्गीय सुखों में रुचि नहीं दिखाते। वह समझते हैं कि स्वर्ग में सुख केवल कर्मों के समाप्त होने तक सीमित है और मोक्ष की सच्ची शांति इससे परे है। इसी कारण वे कठोर तप का मार्ग चुनते हैं, जैसे पुरानी त्वचा छोड़ता हुआ सर्प अपने भीतर की अशुद्धियों से मुक्त होने का संकल्प लेते हैं। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि इस कथा के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि और वशिष्ठ जी किस प्रकार गहन दर्शन की बातें समझाते हैं। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 60। लीलोपाख्यान के प्रयोजन का विस्तार से वर्णन और काल आदि की समता और विषमता के कारण का निर्देश। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, यह पवित्र लीलोपाख्यान दृश्य रूप दोष की निवृत्ति के लिए मैंने आपसे कहा, यानी दृश्य नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान से यदि मन से दृश्य का परिमार्जन हो गया तो परम निवृत्ति प्राप्त हो गई। ऐसी जो प्रकरण के आरंभ में प्रतिज्ञा की गई थी, उसकी सिद्धि ही लीलोपाख्यान का मुख्य प्रयोजन है। अब आप जगत की सत्यता का त्याग कीजिए। यदि किसी को यह शंका हो कि जगत में सत्यता के त्याग मात्र से उसकी निवृत्ति कैसे होगी, दृश्य की सत्ता शांत ही है, यानी है ही नहीं। जब दृश्य सत्ता है ही नहीं, तब उसके समन का क्या उपयोग। विद्यमान के मार्जन के लिए प्रयास किया जाता है, जो है ही नहीं उसके परिमार्जन के लिए प्रयास कैसा। ज्ञानी पुरुष आकाश रूप ज्ञान से ज्ञेय स्वरूप दृश्य को पूर्वोक्त रीति से अपवाद द्वारा अखंड ब्रह्म में एक रस्ता को प्राप्त हुआ जानकर आकाश के सदृश निर्मल रहता है। दृश्य तो जड़ है, उसकी ज्ञान घन ब्रह्म में एक रस्ता कैसे। ऐसी आशंका कर आदि सृष्टि में चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्मा ने अपने ही दृश्य रूप विवर्त की कल्पना की। इसलिए जैसे जल रूप ओलों में कठिनता का विरोध नहीं है, वैसे ही दृश्य की चिद रूपता में विरोध नहीं है, ऐसा कहते हैं। पृथ्वी आदि से रहित प्रकाश रूप ब्रह्म ने यदि इसकी कल्पना की तो अपने में ही की, उससे अतिरिक्त उसका दूसरा उपादान है नहीं, इसलिए इसके चिद रूप होने में कोई विरोध नहीं है। यदि कोई कहे कि जैसे ओलों की कठिनता प्रयत्न के बिना ही शांत हो जाती है, वैसे ही प्रयत्न के बिना ही दृश्य का विनाश क्यों नहीं होता, इस पर कहते हैं। सृष्टिवेत्ता अर्थात सृष्टिकर्ता ब्रह्म चैतन्य रूप नदी में उसकी एक भाग रूप जो जीव संवित है, वह जिस प्रकार की प्रवृत्ति के प्रवाह से जिस तरह के कार्य कारण फल भाव के लिए प्रयत्न करती है, वैसे कार्य कारण के फल भाव से छोड़ी गई वह अपने प्रयत्न के अनुसार वैसे ही व्यवस्थित होती है। जब तक उससे विरुद्ध निवृत्ति प्रयत्न से वह रोकी नहीं जाती, तब तक निवृत्त नहीं होती। यदि कोई शंका करे कि इस जगत की रचना ब्रह्मा जी ने की है, जीव की क्या ताकत कि इसे रोक दे। महाराजाधिराज ने जिस कार्य के लिए आज्ञा दे दी हो, भला वह साधारण आदमी के यत्न से रोकी जा सकती है, इस पर कहते हैं। यद्यपि चिदाकाश रूप स्वच्छ ब्रह्म में चिदाकाश का जो माइक अवभास है, वही जगत रूप से प्रतीत होता है। इसलिए जगत ब्रह्म से रचा गया है। तथापि वह जगत जिसका ब्रह्म भाव अपरिछिन्न है, उस पुरुष के प्रति वैसा प्रतीत नहीं होता, किंतु बुद्धि आदि परिचिन्न उपाधियों के कारण अत्यंत परिचिन्न जीव के प्रति ही वह वैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसके प्रयत्नों से उत्पन्न कर्म फलों के भोग के लिए ही वह ब्रह्म में कल्पित है, और जब उसके प्रयत्न से बोध होता है, तब दृश्य का परिमार्जन आवश्यक हो जाता है।
ऐसी परिस्थिति में सत्ता, नियति, वासना आदि से भी जगत की रक्षा नहीं हो सकती। इस आशय से कहते हैं, इस प्रकार इस व्यर्थ भ्रम रूप दृश्य की क्या सत्ता है, कौन सी वासना है, कौन आदर है, क्या नियति है और क्या अवश्यम भाविता कही जाए। भ्रम के सत्ता आदि की क्या संभावना है, यह भाव है। यह सब यद्यपि माया दृष्टि से जैसा दिखाई देता है वैसा ही ज्यों का त्यों स्थित है, तथापि परमार्थ दृष्टि से इसका संभव नहीं है। माया से उत्पन्न होने के कारण यह संपूर्ण सृष्टि माया ही है और माया भी तो वास्तविक नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, आपने मुझे जैसे वानाग्नि से जले हुए तृणों की दाह की शांति होने पर फिर पनपने के लिए चंद्रमा की कला होती है, वैसे ही संसार ताप से संतप्त लोगों को शांति विवेक की प्राप्ति के लिए यह दृष्टि दर्शाई है। हर्ष की बात है कि आज चिरकाल में अखंड ज्ञातव्य पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है, जैसा उसका स्वरूप है, जिस तरह का वह है, जिन प्रमाणों से ज्ञेय होता है, जब जाना जाता है, यह सब मुझे ज्ञात हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, जगत तत्व का विचार कर रहा मैं उपाधि के शांत होने से शांत सा हो रहा हूँ। नित्य निर्वाण स्वरूप की प्राप्ति से आनंद सागर में डूब सा रहा हूँ। यह आश्चर्यमय लीलोपाख्यान श्रुति द्वारा प्रदर्शित ज्ञानों में उपबृहण रूप है, यानी श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञान को बढ़ाने वाला है। भगवान, कृपा करके आप मेरे इस संदेह को निवृत्त कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। आपके वचन रूपी अमृत कर्ण रूपी पात्रों से पीकर मैं तृप्त नहीं होता, यानी मुझे उसे पीने की इच्छा बनी रहती है। वह पूर्वोक्त काल जो लीला के पति के 3 जन्मों में बीता, वह कहीं तो गिरिग्राम में 8 दिन रात रूप कहा गया है, कहीं पद्म जन्म में 1 मास रूप कहा गया है, कहीं विदुरथ जन्म में बहुत वर्ष वाला कहा गया है। इस प्रकार क्या विभिन्न ब्रह्मांड हैं, या एक ही ब्रह्मांड में मनुष्यों का वर्ष, देवताओं का दिन होता है? किसी को वह बड़ा विशाल प्रतीत होता है और किसी को क्षण प्रतीत होता है। यूँ क्या एक ही काल, देश, लोग आदि के भेद से विरुद्ध रूप से स्थित है क्या? पदार्थ सत्ता के एक रूप होने पर प्रतीति में भेद कैसे आता है, यह भाव है। हे भगवान, यह सब आप अनुग्रह पूर्वक यथार्थ रूप से मुझसे कहें। जैसे ढेले में गिरा हुआ जल बिंदु कहीं विलीन हो जाता है, वैसे ही देश दैर्घ्य तथा नास्ति काल दैर्घ्य तथैव ही इत्यादि से आपके कह चुकने पर भी एक बार के श्रवण से वह स्थिरता को नहीं प्राप्त होता है। यदि जैसी पदार्थों की सत्ता है उसी के अनुसार प्रतीति हो तो यह विरोध हो सकता है। अनिर्वचनीय पदार्थों की सत्ता ही प्रतीति की अनुसारिणी होती है। उसमें जितने दृष्टा हैं उनके प्रति पदार्थ भिन्न भिन्न होते हैं। काल, वैषम्य, रूप भेद नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जिस जिस पुरुष को जिस जिस समय जिस प्रकार से जिस पदार्थ की प्रतीति होती है वह उस समय उस प्रकार से उस पदार्थ का अनुभव करता है। सदा ही यह जीवन का साधन है। यह ज्ञात होने से विष भी अमृतता को प्राप्त होता है। देखिए, यह हमारे जीवन का साधन है। इस प्रकार की दृढ़ प्रतीति होने से विष के कीड़े विष से ही जीते हैं। यदि कहिए कि प्रमाद से यह हमारा खाद्य है, यह सोचकर जो आदमी विष खा लेता है वह क्यों मरता है? सुनिए, विष के कीड़ों की नाई उसका विष में यह हमारा जीवन का साधन है, ऐसा चिरकाल से दृढ़ विश्वास नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि उसको ऐसा पक्का संस्कार रहता है कि विष खाने से मृत्यु होती है। विष में जीवन साधनता के दृढ़ निश्चय का अभाव और मरण हेतुता का निश्चय होने से उसकी मृत्यु होती है। यह मित्र है, ऐसी दृढ़ भावना करने से शत्रु भी मित्रता को प्राप्त हो जाता है। इन पदार्थों के स्वरूप की जैसी भावना की, वही चिरकाल के अभ्यास से नियति के वश में आ जाता है।
चिरकाल से अभ्यस्त भावना का अनुसरण करने वाली पदार्थों की अर्थ क्रियाकारिता नियति है। चिति का स्फुरन स्वभाव है। जैसे और जिस रूप में उसका स्फुरन होता है वह शीघ्र उसी रूप में हो जाती है, क्योंकि वैसा होने में उसका स्फुरन स्वभाव होना ही एकमात्र कारण है। भाव यह है कि चित्त स्फुरन स्वभाव ही है। उसके पदार्थ विशेषाकार होने में दृष्टा का संस्कार कारण है। यूं एक ही संवित में किसी का संस्कार के अनुसार क्षण का आरोप होता है और किसी का कल्प आदि का आरोप होता है। इस प्रकार कोई विरोध नहीं है। यदि किसी पुरुष को एक क्षण में सैकड़ों कल्पों की प्रतीति होती है तो क्षण ही उसके लिए कल्प होता है, इसमें तनिक भी संदेश नहीं है। यदि किसी को कल्प में निमेषता का ज्ञान हो जाता है तो कल्प ही उसके लिए निमेष बन जाता है, क्योंकि चित्त स्फुरन रूपा है। लोक में भी यह प्रकार प्रसिद्ध है, ऐसा कहते हैं। दुखी पुरुष को जो रात्रि कल्प सी लंबी प्रतीत होती है, वही रात्रि सुखी पुरुष को क्षण के तुल्य हो जाती है। स्वप्न में एक क्षण कल्प बन जाता है और कल्प क्षण बन जाता है। जरा ध्यान दीजिए, एक क्षण के स्वप्न में पुरुष देखता है, मैं मरकर पैदा हुआ, जवान हुआ, यौवनावस्था में स्थित हुआ, मैं 100 कोस गया। ऐसा स्वप्न में सबको अनुभव होता है। राजा हरिश्चंद्र को एक रात्रि 12 वर्ष की प्रतीत हुई थी। लवणासुर ने एक रात्रि में 100 वर्ष की आयु का भोग किया था। जो मनु की आयु है वह आत्मा का मनन करने वाले प्रजापति का एक मुहूर्त है। जो ब्रह्मा की आयु है वह आत्म मननशील विष्णु का एक दिन है। विष्णु की जो आयु है वह शिव जी का एक दिन है। पर जिस पुरुष ने ध्यान से अपने चित्त पर विजय पाली है, यानी जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उसके लिए न दिन है और न रात्रियां। आत्मा के चिंतन में मग्न योगी की दृष्टि में न पदार्थ सत्य है और न जगत ही सत्य है। मधुर पदार्थ की भी यदि यह तीखा है ऐसी भावना की जाए तो वह भी तीखा हो जाता है। यदि तीखे की यह मधुर है इस प्रकार की भावना की जाए तो वह मधुर हो जाता है। हे महाबाहो, शत्रु ही क्यों न हो, यदि यह मित्र है यों मित्र बुद्धि से उसकी भावना की जाए तो वह मित्र बन जाता है। मित्र ही क्यों न हो, यह शत्रु है, ऐसी बुद्धि से उसकी भावना की जाए तो शत्रु बन जाता है। यह सारा जगत भावना का खेल है। जैसी भावना होती है वैसा ही दिखाई देता है। शास्त्राध्याय, जप आदि जिन पदार्थों का पहले अभ्यास नहीं रहता, उनमें भावना के अभ्यास से स्वाधीनता प्राप्त होती है। नौका से यात्रा करने वाले चक्कर आने से पीड़ित लोगों की भावना से पृथ्वी घूमती है। भावना भ्रम जनित पीड़ा से रहित तट में स्थित लोगों की दृष्टि से तो वह नहीं घूमती। जैसे स्वप्न देखने वालों की दृष्टि में शून्य स्थान भी जनाकीर्ण प्रतीत होता है, वैसे ही भावना करने से भी शून्य स्थान लोगों से भरा हुआ सा प्रतीत होता है। भावना से आकाश पीला, नीला या सफेद प्रतीत होता है। मोहवश उत्सव भी आपत्ति के सदृश दुखदायी होता है। छोटे छोटे बालक अपने खेल कूद के उत्सवों में कभी कभी रोते दिखाई देते हैं। अविचारी पुरुष का जहाँ पर दीवार खड़ी है वहाँ पर भी शून्य का सा व्यवहार देखा गया है। अविद्यमान भी यक्ष मूढ़ लोगों के प्राणों को हर लेता है। भाव यह है कि जो पदार्थ असत्य है उनमें कार्य करने की क्षमता लोक में प्रसिद्ध है। वेताल वस्तुतः है नहीं, पर वह मूढ़ लोगों के प्राण हरण रूप कार्य को कर ही लेता है। देखिए ना, स्वप्न में देखी गई स्त्री भावनावश जागरण काल की तरह आनंददायिका होती है। जो पदार्थ जिस रूप में आभासित हुआ वह उसी रूप में स्थिर होता गया। जगत असत है ही है। शंका, यदि जगत असत ही है तो उसे सरासर मिथ्या ही कहना चाहिए। समाधान, सरासर झूठा भी नहीं है, किंतु अव्याकृत आकाश रूप है, क्योंकि कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं है। वह अव्याकृत आकाश ही अपने अधिष्ठान भूत
चिदात्मा में 100 हाथ के मिथ्या नट के, जो मेघ की छाया से कल्पित है, नाच के सदृश जगत की विलक्षणता के रूप से विस्तार को प्राप्त हुआ है। संपूर्ण मन की समष्टि और व्यष्टि का कार्य होने से भी जगत असत्य ही है, ऐसा कहते हैं। जिस बालक ने अपने मिथ्या ज्ञान से पिशाच की कल्पना कर रखी है, उसका जो स्पंद दर्शन है, उसके तुल्य मनोमात्र आकृति वाला यह जगत आकाश में मानस स्पंद ही है, वास्तविक नहीं है। यह जगत वस्तुतः मूर्तिमान नहीं है, अतः किसी दूसरे का अवशेष नहीं करता जो इसका अवरोध करे। ऐसी दूसरी वस्तु भी इसमें नहीं है और माया मात्र ही है। ऐसा होने पर भी स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है, इसलिए तत्वज्ञानी लोग इसे न सोए हुए पुरुष को हुआ अपूर्व स्वप्न दर्शन मानते हैं। जैसे अपने स्फुरण के अनुकूल व्यापार से रहित स्तंभ अपने स्वरूप में प्रतिमा रूप को प्रकट करता है, वैसे ही परमार्थ महास्तंभ भी वैसा होकर वैसे ही सृष्टि को सृष्टि काल में देखता है। जैसे स्वप्न में मेरे समीप में महायोद्धाओं से छेड़ा गया पुरुष जागने पर भी सुसुप्त के सदृश अज्ञान मात्र स्वभाव ही है, वास्तविक नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा की सृष्टि भी जागृत होने पर भी सुसुप्त के सदृश ही है। जैसे शिशिर ऋतु के अंत में आगे वसंत में पत्र पुष्प आदि के रूप में होने वाले तिनके पत्ते झाड़ी लता आदि से युक्त रस अपनी उपादान भूत भूमि में स्थित होता है, वैसे ही परम पद में यानी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म में यह सृष्टि स्थित है। जैसे सोने के अंदर द्रवत्व विद्यमान है पर लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता, अग्नि का संयोग होने पर प्रकट हो जाता है, वैसे ही अत्यंत सूक्ष्म परम पद में यह सृष्टि स्थित है। प्राणियों को उनके कर्मों का फल भोग कराना ही उसका प्रयोजन है। जब प्राणियों का भोगजनक अदृष्ट उदित होता है, तब यह सृष्टि प्रादुर्भूत हो जाती है। जैसे अंगों का गठन आत्मरूप अंगी से अभिन्न है, यानी अंगों की अंगी से पृथक सत्ता नहीं है, वैसे ही आत्मरूप अखंड ब्रह्म से यह जगत भी अनन्य है। जैसे स्वप्न में किसी आदमी का किसी दूसरे आदमी के साथ युद्ध हुआ। स्वप्न काल में स्वप्न देखने वाले के प्रति सदरूप और अन्य के प्रति असद रूप भी वह युद्ध स्वप्न दृष्टा का आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। वैसे ही माया आकाश में स्थित आत्म रूप यह जगत भी मायिक दृष्टि से सत्य होता हुआ भी तात्विक दृष्टि से असत्य ही है। महाकल्प और सृष्टि के आदि में यह जगत चित्त स्वभाव ही है। असत पदार्थ ही पीछे कारण में लीन होता है, वास्तविक नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जगत असत है, उसका कारण चित्त ही महाप्रलय और सृष्टि में रहता है, उससे अतिरिक्त सत कुछ नहीं है। संपूर्ण जगत के आकार में परिणत पूर्व हिरण्यगर्भ में अहंग बुद्धि की कल्पना रूप उपासना के संस्कार से उत्पन्न स्मृति से कल्पित होने से भी जगत अधिष्ठान भूत सन्मात्र से अतिरिक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। इस ब्रह्मा के मुक्त होने पर यदि स्मृति से उत्पन्न हुआ अन्य ब्रह्मा हो, तो भी स्मृति रूप ज्ञान से उत्पन्न सृष्टि में ज्ञप्ति मात्रता है ही। जैसे अन्यान्य ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणियों के अलग अलग वासना कर्म आदि हैं, वैसे ही एक नगर में रहने वालों में प्रत्येक प्राणी के भी वासना कर्म आदि विचित्र हैं। इसलिए स्वप्न के तुल्य जागृत में भी क्रम की विलक्षणता का आरोप क्यों नहीं होता, यानी सभी को भिन्न भिन्न क्रम से प्रतीति क्यों नहीं होती। इस आशय से श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, भगवान नगरवासी मंत्री आदि सभी को विदुरथ के कुल का क्रम एक सा ही क्यों प्रतीत हुआ, इसमें क्या कारण है? सृष्टिकर्ता के संकल्प से विहित अन्य जीवों की प्रतीति प्रधान जीव की प्रतीति की अनुवर्तनी हो, इत्याकारक जो नियति है वही सबको विदुरथ कुल क्रम के एक सा प्रतीत होने में हेतु है, ऐसा कहते हैं।
जैसे छोटे मोटे वायु के झोंके बड़े बवंडर का अनुसरण करते हैं, वैसे ही सब प्रतीतियां मुख्य चित्त का ही अनुवर्तन करती हैं। उसके अनुरूप फल देने वाला भोक्ता के अदृष्ट का संयोग भी उसमें हेतु है, ऐसा कहते हैं। सबका एक रूप से संपादन करने वाले अदृष्ट ने इन सब संविदों का राजा, प्रजा, नगरवासी और मंत्रियों का परस्पर के अनुसार स्फुरन किया है। इस प्रकार के उच्च कुल से उत्पन्न हुआ यह हमारा स्वामी है। राजा विदुरथ के नगर के पदार्थ और उनका भोग करने वाले लोग मानो इस प्रकार स्फुरित हुए थे। यदि कोई शंका करे कि चित्त तो उदासीन है, उसके अध्यस्त पदार्थ प्रतीति रूप स्फुरण में क्या हेतु है, तो यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें स्फुरन स्वाभाविक है। जिनका स्फुरन स्वाभाविक नहीं है, उन्हीं विषयों के स्फुरन में हेतु का अन्वेषण ठीक है। जैसे उदासीन चिंतामणि के प्रकाशों के प्रसार में हेतु की अपेक्षा नहीं है, किंतु उससे विभिन्न पदार्थों को उत्पन्न करने में ध्यान करने वाले लोगों के मनोरथ की विचित्रता की अपेक्षा है, वैसे ही यहाँ भी है, ऐसा कहते हैं। चित्त के स्फुरन के लिए हेतु खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वभावतः होता है। जैसे महामणि से, चिंतामणि से कांतियों का प्रसार अपने आप होता है, वैसे ही चित्त का स्फुरन भी स्वतः होता है। जिन वस्तुओं का स्फुरन स्वतः नहीं होता, जैसे कि चिंतामणि से विविध विचित्र पदार्थों की प्राप्ति, उसमें प्रार्थी लोगों के विचित्र मनोरथों की अपेक्षा होती है। यानी चित्त के स्फुरन में कोई कारण नहीं है, किंतु विचित्र पदार्थों के रूप से स्फुरन में जीवों का अदृष्ट कारण है। पहले तदनुकूल संकल्प वैचित्र की उत्पत्ति भी पूर्वोक्त रीति से ही होती है, ऐसा कहते हैं। मैं इस प्रकार के कुलाचार में इस प्रकार का राजा हूँ। यह जैसे चिंतामणि से कांति स्वतः निकलती है, वैसे ही विदुरथ रूपी जीव चैतन्य से मनोरथ उत्पन्न हुआ। जिस जिस सृष्टि में जब जब जो और जितने जीव हुए होंगे और हैं, वे सब चेतन के सर्वव्यापक होने के कारण अन्योन्य के लिए दर्पण रूप हो गए। भाव यह है कि जैसे दर्पण एक दूसरे के अंदर पड़े हुए प्रतिबिंबों को ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही अनेक जीव चैतन्यों में समान विषय के आरोप क्रम से परस्पर के अंतर्गत प्रतिबिंब ग्राहता आ जाती है। ऐसी अवस्था में बिंब के रहते प्रतिबिंब हटाया नहीं जा सकता। फिर निर्विकल्पता रूप मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसी आशंका कर कहते हैं। पूर्वोक्त जीव संविदों में जो ही जीव संवित यानी ब्रह्माकार वृत्ति तीव्र वेग वाली और विषय दोष से अविचलित होकर मोक्ष पर्यंत एक रूप वाली होती है, वही सर्वोत्कृष्ट परम स्थिरता रूप मोक्ष को प्राप्त होती है, अन्य नहीं। बलवान चिद विलासों की परस्पर अनुवृत्ति से स्वभाव चित्त रूपी आदर्श में अपने आप प्रतिबिंबित होते हैं। जगदाकार अथवा ब्रह्माकार के जीव चैतन्य प्रतिबिंबित होने में तीव्र वेगवत्ता रूप बलवान तत् आकार के चिद विलास ही नियामक है, यह भाव है। यदि कोई शंका करे कि यदि ऐसी बात है तो जगत के प्रति आकर्षण चिरकाल से अभ्यस्त है, उसी में तीव्र वेग होगा, ऐसी स्थिति में मोक्ष के प्रति आशा दुराशा ही हो जाएगी। इस पर कहते हैं, यह व्यवहार में सभी को अनुभूत है कि जो वेग किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना उत्पन्न होता है, उसकी अपेक्षा प्रयत्न से उत्पन्न होने वाला वेग प्रबल होता है। इसलिए प्रयत्न से संपादित ब्रह्माकार का वेग ही जगदाकार विद्युचिद विलास पर विजय पाता है। सत्य संवित और असत्य संवित, इन दोनों में सत्य संवितों में ही प्रबलता दिखाई देती है। अतः ब्रह्माकार संवित ही जगदाकार वेग को ग्रहण कर लेती है। जैसे सागर गामिनी महानदी अपने सहायक छोटी मोटी नदियों को अपने अधीन कर लेती है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। यदि कोई कहे
कि भले ही ब्रह्माकार संवित की अति वेगवत्ता होने से विजय हो, लेकिन जब मंद अधिकार और मध्य अधिकार वश चित्त स्थिर न होने से बीच बीच में ब्रह्माकारता और विषयाकारता का उदय होगा, तब दोनों के समबल होने से किसी की भी जय पराजय की आशा नहीं करनी चाहिए। इस पर कहते हैं, जो अधिकारी उक्त दोनों प्रकारों आकारों में समान वेग वाले हैं, वे भी दोनों आकारों में सदा समान वेग वाले नहीं रह सकते, किंतु इन दोनों आकारों में जब एक यानी ब्रह्माकार स्थिर होकर उत्कर्ष को प्राप्त होता है और दूसरा ब्रह्माकार विलीन हो जाता है, तब वे लोग श्रवण आदि की आवृत्ति रूप प्रयत्न करते हैं। तब उन्हें भी क्रमशः अभ्यास बढ़ने से ब्रह्माकार में तीव्र वेग का उदय होने एवं विषयाकार के विलीन होने से अन्य का विजय सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रसंग प्राप्त मोक्ष के अभाव की आशंका का निवारण कर जो विषय छिड़ा था, उसी का यानी प्रत्येक जीव में सम विषम सकल विचित्रताओं का ही अवलंबन कर कहते हैं, उपाधिवश प्राप्त हुई परिच्छिन्नता का अपने में आरोप करने से परमाणु कण रूप जीव समूह के प्रति पूर्वोक्त प्रकार की सम विषम हजारों सृष्टियों के भ्रांतिवश उत्पन्न होने पर, स्थित होने पर और विनष्ट होने पर वास्तव में किसी जीव रूपी कण को न तो दौड़ धूप करने से कुछ वस्तु प्राप्त हुई और न उदासीन होकर बैठे रहने से ही कुछ वस्तु अप्राप्त हुई। भाव यह है कि जो वस्तु है ही नहीं, वह न तो प्राप्ति के योग्य है और न अप्राप्ति के योग्य। अतः यह सब व्यवधान रहित शांत चिदाकाश ही है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह स्वप्न प्रतीत होता है, ऐसा स्वप्न कि जिसमें विवेक दृष्टि का अभाव है और निद्रा भी नहीं है। इसके अधिष्ठान रूप आत्मा का साक्षात्कार होने पर तो पहले भली भांति अनुभूत होता हुआ भी यह असन्मय ही हो जाता है। विवेक दृष्टि से प्रपंच की पृथक सत्ता का अभाव कहकर मायिक दृष्टि से भी उसकी पृथक सत्ता नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे पत्ते, फूल, शाखा आदि अंशों से युक्त वृक्ष एक रूप से ही स्थित है, वैसे ही अनंत सर्वशक्ति रूप परमात्मा एक रूप से ही स्थित है। जीवों की दृष्टि से भी बोध होने तक ही वह भिन्न रूप वाला प्रतीत होता है। बोध होने पर विस्मृति के कारणभूत अज्ञान के हट जाने से वह एक रूप ही रहता है, ऐसा कहते हैं। बोध होने तक ही प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण आदि मायिक रूप वाला अविनाशी अज पर जब जान लिया जाता है, तब विस्मृति के हेतु अज्ञान के हट जाने से फिर कभी किसी को भी विस्मृत नहीं होता, एक अद्वितीय रूप से प्रतीत होता है। माया से भेद के अवभाषित होने पर भी शुद्ध की वास्तविक एक रूपता से स्थिति का कोई विरोध नहीं है, इस आशय से उपसंहार करते हैं। जैसे निर्मल जल चाहे तरंगित हो चाहे निश्चल, दोनों अवस्थाओं में जल के स्वरूप में कोई भेद न आने से एक रूप ही है, वैसे ही साक्षी रूप से अज्ञान को प्रकाशित करने वाला दिशा और काल रूपी होता हुआ भी परमार्थ रूप से सदा शुद्ध, जिसमें संपूर्ण विकारों के उदय और नाश नहीं रह गए हैं, ऐसा आत्मरूप पदार्थ आदि अंत और मध्य से रहित होकर एक रूप से स्थित है। केवल विशुद्ध बोध मात्र स्वरूप वाले ब्रह्म की स्वरूप भूत विभा ही, जैसे आकाश में उसकी अपनी शून्यता ही तन मलिनता, मोतियों के समूह रूप बालों के वर्तुलाकार गोले की आकारता और बड़े बड़े कड़ाहों की आकारता से प्रतीत होती है, वैसे ही द्वैत और ऐक्य विषयक संकल्प विकल्प करने वाले मन से और उसके मूलभूत अविद्या, काम, कर्म, वासना आदि वश अहम, मम, त्वम, तव इत्यादि जगत के रूप से प्रतीत होती है। अगर आपको आज का सर्ग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुरु वशिष्ठ के ऐसे ही अनमोल उपदेश और गहरी बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इस यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
अगले सर्ग में और भी रोचक कहानियों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।